अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट हमने चैप्टर 2 की तमाम डेफिनेशन को देखा, बड़े अच्छे से डिटेल के साथ देखा। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 की डेफिनेशन। इसमें सारी डेफिनेशन इंशाल्लाह जो बुक के लास्ट पे दी गई हैं सारी इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह उनको अच्छे से डिटेल के साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है साइंटिफिक नोटेशन। जब भी हम लोगरिदम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो सामना होता है वो साइंटिफिक नोटेशन से होता है कि व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा सिनेरियो है कि लाइक हमारे पास कुछ नंबर जो बड़ी लेंथ के अंदर लिखे जाते थे, हमने उनको कंप्रेस करके साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखा है। मैं पहले इसकी डेफिनेशन को देखता हूँ, फिर इस पर मज़ीद बहस करते हैं। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म दिस, कोई भी नंबर जो है उनको इस फॉर्म के अंदर लिखने का जो अमल है, जो प्रोसेस है, जो तरीक़ेकार है, वो हमारे पास कहलाता है जी साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन इसके अंदर मज़ीद शराइत क्या रखी गई हैं कि वेयर ए, अब ये देखें, ये सिनेरियो हमारे पास है। फ़र्ज़ करते हैं जी हमारे पास वो कहता है कि ये जो हमारे पास एक नज़र आ रहा है सिनेरियो, इसके अंदर हमारे पास जो ए है उसकी वैल्यू क्या है, ए क्या चीज़ है, इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है, इस पे पाबंदी क्या क्या लगाई गई है। तो ए के अंदर पाबंदी लगी हुई है जी 1 लेस दैन इक्वल ए लेस दैन 10। कहता है ये ए जो है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, 1 से नीचे नहीं जा सकता, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 9 हो सकता है, 9 से बड़ा नहीं हो सकता। कहते ये जो ए है, ये जो ए का जो एक सेट अगर बनाए ना हम, ए सेट बनाए एक, इसमें सिनेरियो ये आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये नंबर इसके अंदर आ सकते हैं। मतलब ए जो है, ए की जगह हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 6 7 8 9। इसके अलावा इस ए से मुराद इस पोजीशन पर कोई और नंबर इससे बड़ा या इससे छोटा नहीं आ सकता। इससे मुराद ये है, क्या मुराद है कि फ़र्ज़ करें मैं अगर कोई नंबर ले लेता हूँ इसी को देखते हुए, तो इसके अंदर एक ये कंडीशन हो गई, एक ये कंडीशन, साथ इसने कहा कि n इज़ एन इंटीजर। n एक इंटीजर है। n क्या है जी? n एक इंटीजर है। तो इंटीजर हम जानते हैं, इंटीजर के अंदर 0 भी आता है, लेकिन 0 इसके अंदर नहीं है, सेट के अंदर 1 भी आता है, -1 भी आता है, +2 प्लस -2 +3 -3, ये सारे नंबर आते हैं। लेकिन जाना कहाँ तक है, हमने यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो इंटीजर है तो इसके अंदर फिर उसने और रिस्ट्रिक्शन दे दी कि नंबर यही आएंगे। तो इंटीजर के अंदर ये नंबर आएंगे 1 से लेकर 9 तक। ठीक हो गया, इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन दिखता कैसे है, नज़र कैसे आता है? ये तो जनरल फॉर्म है ना उसकी, ये जनरल फॉर्म है। तो हम इसको देख लेते हैं, लाइक 6 × 10⁻⁹ ठीक हो गया। अब n जो है ये जौन सा मर्जी ले लें, n पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। n जो है ये आप जौन सा मर्जी ले लें, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। n इंटीजर है, ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, सॉरी पहले मैंने 0 नहीं बताया। n पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, n इंटीजर है, ये 0 हो सकता है, 1 2 3 -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है। n पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंपल n उन्होंने कहा कि एक इंटीजर है। जब इंटीजर है तो इंटीजर 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 ये सारे नंबर अप टू सो ऑन इसके अंदर आ सकते हैं। तो अब इसके ऊपर 9 आ गया, तो ये एक हमारे पास, इसको हमने एक साइंटिफिक नोटेशन दी है, इसको हमने एक साइंटिफिक नोटेशन दी है। अगर हम एक ऐसा नंबर लें जो आम नोटेशन में, ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया गया हो, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखते हैं? लाइक हमारे पास एक ये बड़ा नंबर दिया है, ऐसे 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 बड़ा नंबर है एक, तो हम इसको मिस्टेक से बचने के लिए या एक साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल देने के लिए हम इसको क्या करते हैं जी, सिंपल हम कहते हैं जी जितनी 0 हैं उनको उठा के 10 की पावर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 6 के साथ 12 0 हैं, तो हम इसको 10⁻12 कर लेते हैं। इससे मुराद ये है कि इसके साथ 12 0 आ रही हैं। इसके अलावा कोई अगर नंबर लेना चाहें, लाइक इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि 6 2 5 0 0 0, तो हम क्या करते हैं जी 6 2 5 और 0 को पहले हम जी
3 0 हैं तो 3 ऊपर लगा लें, 10 की पावर 3 बना लें। अब पॉइंट इधर आ गया, पहले पॉइंट इधर था, अब पॉइंट इधर आ गया। पॉइंट इधर से लेकर हम इधर लेकर आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 9 से बड़ा नहीं हो सकता और 1 से छोटा नहीं हो सकता। 1 और 9 के बीच में ये रहेगा, मतलब 9 भी इसमें इंक्लूड है। 1 एंड 9, 1 और 9 जो है ना, ये दोनों इसके अंदर इंक्लूड हैं। ये आ सकते हैं, इसके बीच वाला आ सकता है। तो ये तो 6 to 5 आया हुआ है, इतना बड़ा तो मैंने कहा ही नहीं है, ना ही हमारे पास डेफिनेशन में उसने कहा है कि ये एक सिनेरियो जो है, ये जो ए है, ये साइंटिफिक नोटेशन में अगर है तो इससे मुराद ये है कि ये 1 और 9 के बीच में रहेगा, इंक्लूडेड 1 एंड 9, 1 9 भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो हम इसको ऐसा करें, पॉइंट इधर से उठा के इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 2.5। पॉइंट जब इधर से इधर उठा के ले गए तो उसकी वजह से 2 डिजिट इधर आया तो 10⁻² आ गया हमारे पास, पॉजिटिव 2 आया। यहाँ से वहाँ लेकर जाता है तो फिर नेगेटिव आता है, मतलब राइट से लेफ्ट मूव करें तो पॉजिटिव आता है, 10⁻, जो 10 की पावर पॉजिटिव आती है, और लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें तो वो नेगेटिव आती है। तो ये आ गया। अब हम जानते हैं कि जो इनकी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो पावर 3 और 2 5 होगी। तो ये एक साइंटिफिक नोटेशन है, इसको हमने ऐसे छेड़छाड़ इसके साथ की, इसको खूबसूरती के साथ हमने ये बना लिया 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻5। तो देखें ये 1 एंड 9 के बीच में आ रहा है, 6 है, 6.25 है, तो इसके बीच में ही आ रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर सेम सिनेरियो था कि जो ए, इस तरह की अगर हमने सिचुएशन बनानी है साइंटिफिक नोटेशन के साथ, तो उसमें क्या होगा, जो ए होगा उसको हमने 1 और 9 के बीच में इंक्लूडेड 1 एंड 9 वो रखना है, और साथ हमने क्या करना है, इसकी पावर जो बनानी है वो इंटीजर हो, वो कुछ भी हो सकती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब -9, आप इसको -100 कुछ भी लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये माइनस मैंने वैसे एक आपको एग्जांपल के तौर पर दिया है, ये एग्जैक्ट जो चाहे ना हो, लेकिन मैंने एग्जैक्ट आपको लिखा है कि इसकी पावर जो है ना वो कुछ भी हो सकती है। जब इंटीजर की बात करता है तो कुछ भी हो सकती है, इसको चाहे ना देखें, पावर जो सी मर्जी इसमें लगा लें। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ, इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी आपको। नेक्स्ट हमारे पास लोगरिथम ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के लोगरिथम से क्या मुराद है। इफ़ ax इज इक्वल टू वाई, अब ये कहता है कि जी ax इक्वल टू वाई, इससे मुराद होता है जी बेस, इससे मुराद होता है एक्सपोनेंट भी कहते हैं इसको, पावर भी कहते हैं, जो उन सब मर्जी कह रहे हैं। ये कोई नंबर है हमारे पास, ये कोई नंबर है, कहता है देन x इज कॉल्ड, इस x की बात करता है, x इज कॉल्ड द लोगरिथम ऑफ y, इस y का लोगरिथम है, लोगरिथम है टू द बेस a, इस बेस a से, एंड इज रिटन एज दिस। इसको हम ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोगरिथम फॉर्म में, लोगरिथमिक फॉर्म में लेके जाते हैं तो उसके अंदर जो चेंजिंग आती है वो ये आती है। कैसे, ये जो y है ये इसकी इक्वल में था तो इसकी पावर बन गया, एक ही जगह पर आ गया, और ये x जो है इसकी पावर था वो दूसरी साइड पे चला गया। यहाँ जो सिनेरियो वो कहता है कि a ग्रेटर देन 0, a कभी भी नेगेटिव नहीं होता, a से मुराद बेस, बेस कभी भी वो कहता है नेगेटिव नहीं होगी, a ग्रेटर देन 0 से मुराद वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। और साथ उसने एक और शर्त लगा दी कि वो 1 भी नहीं होगा, इससे मुराद ना वो नेगेटिव होगा ना 1 होगा, तो मतलब इससे ग्रेटर 2 हो जाएगा, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो साथ कहता है कि y भी पॉजिटिव है, तो इसके अंदर जो y है ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। हमारे पास लोगरिथम की मैं दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ कि ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है। हम कहते हैं अगर x इज कॉल्ड द लोगरिथम ऑफ y टू द बेस a, इसको हम पढ़ते हैं x इज कॉल्ड द लोगरिथम ऑफ y एंड बेस उसकी है टू द बेस a एंड इज रिटन एज टू दिस। कोई भी हमारे पास सिनेरियो दिया गया ना, लाइक हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे जब हम इस पे लॉग अप्लाई करेंगे, देखें ना 2⁵ से मुराद ये है कि इसका आंसर 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 को 5 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम ऐसे, हमारे पास जो आंसर आता है वो 32 आता है, तो दैट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। अब इसके अगर लॉग अप्लाई करते हैं ना तो सिनेरियो कुछ ये बन जाता है,
लॉग बेस वैसी रहेगी, ये 32 जो इधर आ जाएगा और ये जो पावर है इसकी दूसरी साइड पे चला जाएगी। ये हमारे पास इसका लोगरिथम फॉर्म है। अगर हम इसमें सपोज भी कर लें कि इधर हमारे पास x क्या आएगा, x क्या आएगा, तो इसमें हमारे पास 32 आएगा। क्या आएगा? 32 आएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका जो है ना लोगरिथम है एक नंबर का, इससे मुराद एक नंबर का लोगरिथम है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है कॉमन लोगरिथम और ब्रिज लोगरिथम। इसके दो नाम है, कॉमन भी कह सकते हैं और ब्रिज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट नेचुरल लोगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मंटिसा क्या होता है। 4 डेफिनेशन है, बड़े अच्छे से इसको बड़े इजी वे में हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जी कॉमन लोगरिथम। इफ द बेस ऑफ द लोगरिथम इज टेकन एज 10 द लोगरिथम इज कॉल्ड कॉमन लोगरिथम। एक ऐसा लोगरिथम जिसकी बेस 10 ली है, कोई भी लोगरिथम उसकी बेस हमें 10 नज़र आती है तो वो कॉमन लोगरिथम कहलाता है। तो अगर हमें नज़र आ रही है हम खुद ले लें तो वो हमारे पास कॉमन लोगरिथम कहलाएगा। बड़ा सिंपल काम है इसके अंदर। नेचुरल लोगरिथम क्या होता है? लोगरिथम हैविंग बेस ई इज द कॉल्ड नेपियर लोगरिथम और नेचुरल लोगरिथम। ऐसा लोगरिथम जिसकी बेस ई है, दो नाम उसके, नेपियर लोगरिथम और उसका नेचुरल लोगरिथम, जिसकी बेस हमेशा ई हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ लोगरिथम ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। ये समझने वाली बात है कि कैरेक्टरिस्टिक जो किसी भी डिजिट के अंदर इंटीग्रल पार्ट होता है। लाइक मैं अगर सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास 6 7 8 9 2 3 4 5 ये है, तो ये इंटीग्रल पार्ट है इसका, ये डेसिमल पार्ट है इसका। इस इंटीग्रल पार्ट को जब हम देखेंगे तो इसमें से हमारा कैरेक्टरिस्टिक आता है। इसको इसी में से अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो 4 डिजिट है, तो एक इसमें कम कर देंगे तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर आ जाता है 3। हमने नंबर ऑफ़ डिजिट देखना है, पॉइंट से पहले नंबर ऑफ़ डिजिट 4 हैं, तो हमारी फोकस जो है बिल्कुल इसके ऊपर होगी कि जब हमने कैरेक्टरिस्टिक लेना है क्वेश्चन में, जब भी ढूंढना है, तो मैं इसको कहता हूँ कि नंबर ऑफ़ डिजिट कितने हैं पॉइंट से पहले 1 2 3 4 हैं, चुप करके 4 है तो एक इसमें कम कर दें, 3 नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमारा इसके पास कैरेक्टरिस्टिक बचा है। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3, ओनली 3। तो हमने नंबर ऑफ़ डिजिट देखना है, नंबर्स नहीं देखने। इसके अलावा कुछ भी और भी कुछ आ जाता है, लाइक 6 2 5 इस तरह कुछ आ जाता है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ़ डिजिट 3 हैं, तो हमारा जो इसमें होगा कैरेक्टरिस्टिक वो 2 होगा, 62 नहीं होगा, ओनली 2 होगा, जस्ट 2। नंबर 3 थे तो एक उसमें से हमने कम किया, नंबर 3 थे तो हमने एक उसमें कम कर दिया, तो पीछे हमारे पास उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका खासा जो है वो 2 रह जाता है। तो ये हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। लाइक मैं और भी एग्जांपल लेना चाहूँ इसकी, तो मैं अगर ऐसे कर लूँ तो मेरे पास है जी 6 5 ये। तो सिनेरियो कुछ ये होगा कि ये देखिए टोटल कितने हैं, 5 हैं। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं टोटल 5 है, तो मेरा 4 इसमें कैरेक्टरिस्टिक आएगा। या अगर ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि मेरे पास कोई नंबर जो है वो इस सिनेरियो में आ रहा है, लाइक ये। तो हमारा जो मकसद है पॉइंट को उठा के इस जगह पर लाना है, क्योंकि ये वो जगह है मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर बताया था। साइंटिफिक नोटेशन बनाते वक्त एक गैर सिफरी अदद हम लेफ़्ट साइड पे छोड़ते हैं, तो वो हमारे पास ये हमारा जो पॉइंट होगा, ऐसा पॉइंट जिधर हमारे पास हमें एक कैरेक्टरिस्टिक मिल जाता है। तो यहाँ से पॉइंट अगर उठा के इधर लेकर जाएंगे, 3 डिजिट लेके जाएंगे, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमारा वो बन जाएगा, इधर से इधर गया है तो ये लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा है। तो आपको पता है कि वो माइनस में आता है, तो माइनस में हम नहीं लिखते होते, इसको हम ऐसे बार में लिख लेते हैं। तो 3 टाइम गया तो 3 टाइम ही लिख लेंगे, इसमें काम नहीं करेंगे। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। नेक्स्ट है मंटिसा। द डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड मंटिसा। डेसिमल पार्ट किसी भी जो है ना नंबर का, वो मंटिसा कहलाता है, और वो हर दफ़ा पॉजिटिव होता है। लाइक इसकी बात करें तो हमारा मंटिसा जो है वो सारे, अगर हम इसकी बात करें ये, तो इसमें मंटिसा हमारा क्या होगा, हमारा इसमें मंटिसा होगा जी ये सारे का सारा हमारा मंटिसा है। लाइक मैं इधर ले लेता हूँ 6.7670
9 ले लेता हूँ। तो इसमें अगर हम मंटीसा देखें तो हमारे पास है 0.7679। फर्स्ट वाले को ख़त्म करें, इधर 0 ये बन जाता है हमारे पास। या आप ऐसा समझ लें कि अगर मंटीसे की मैं बात करता हूँ तो उसका सिनेरियो ये भी हो सकता है कि 7.9267। तो मंटीसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 + 0.9276। तो यहाँ पर ये हमारा इसको हम करेक्टरिस्टिक के लिए यूज़ करते हैं और ये हमारा मंटीसा इसके अंदर आ जाता है। ये जो डेसिमल पार्ट है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 3 की तमाम डेफिनेशन को मैंने अच्छे से देखा। फिर भी इसमें किसी किस्म का इशू हो तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।